Hello everyone, very welcome to Textbook Super Coaching. This is Monica, your UGC Net Management Expert. So दोस्तों आज के इस वीडियो के थ्रू आपको मैं बताने वाली हूँ कि ये जो आप यूजीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे यूजीसी नेट सर्टिफिकेट क्या है या उसकी वैलिडिटी क्या होती है। दोस्तों यहाँ पे आप सभी को पता ही होगा कि आज के डेट में जब आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन करते हो तो यहाँ पे 3 अलग-अलग कैटेगरीज बनती हैं पीएचडी एडमिशन के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर जीआरएफ के लिए यानी फेलोशिप के लिए। तो दोस्तों अगर हम यूजीसी नेट सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो एक बार जब आप लोग ये एग्ज़ाम देते हो, अब आपको पता है कि ये एग्ज़ाम जो है 1 साल में 2 बार होने वाला एग्ज़ाम है, जो कि एक बार मई मंथ में और एक बार दिसंबर मंथ में होता है। तो जब एक बार आपने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया और क्वालीफाई कर लिया, तो आपको एज अ रिवॉर्ड एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जा रहा है जो इस बात का प्रूव होता है कि हाँ आपने पर्टिकुलर इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है या यूजीसी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको आपने अटेंड किया है, क्रैक किया है। दोस्तों यूजीसी नेट सर्टिफिकेट कहीं न कहीं आपके सक्सेस को का एक प्रूव है। अब अगर हम इसके वैलिडिटी के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है कुछ केसेस में इसकी वैलिडिटी जो होती है ये लाइफ टाइम के लिए होती है, वहीं कुछ केसेस में स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही होती है। अब अगर हम यहाँ पे दोस्तों जेआरएफ के बारे में बात करें, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब यहाँ पे दोस्तों जेआरएफ जो है वो केवल जितने लोगों ने एग्जाम दिया उसमें केवल 0.5% लोग ही अचीव कर पाते हैं, जिसमें से मुश्किल से 300-400 लोग होते हैं। तो जो लोग जेआरएफ क्रैक करते हैं उनको जेआरएफ का एक अवार्ड लेटर प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन ये जो लेटर होता है ये केवल 3 इयर्स के लिए ही वैलिड होता है। जिस दिन ये अवार्ड लेटर जारी किया गया उस दिन से 3 साल तक के लिए ही ये वैलिड होता है। यानी जिस दिन ये इश्यू हुआ उसके बाद 3 साल के अंदर-अंदर ही आपको पीएचडी के लिए या फिर फेलोशिप के लिए इनरोल करना पड़ता है। तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में आप इस लेटर के थ्रू एडमिशन्स ले सकते हैं। बट वैलिडिटी का मतलब क्या है? केवल एक टाइम लिमिटेशन दे दिया गया कि 3 साल के अंदर-अंदर अगर आपने एडमिशन लिया तभी गवर्नमेंट के द्वारा आपको स्टाइपेंड यानी कि फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों जब आप एडमिशन लोगे पीएचडी के लिए तो पहले 2-3 साल में आपका जेआरएफ होता है, उसके लिए गवर्नमेंट आपको स्टाइपेंड देती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है 30-31 हज़ार का। फिर जेआरएफ के बाद फिर आपका आता है एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप, उसमें आपका स्टाइपेंड और बढ़ा दिया जाता है 5-6 हज़ार रुपए। तो इस तरीके से आप 3 साल की वैलिडिटी के अंदर-अंदर ही अगर ये आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो तभी आपको ये फेलोशिप का बेनिफिट मिलता है। अदरवाइज़ 3 साल के बाद इस सर्टिफिकेट का, इस अवार्ड लेटर का कोई मतलब नहीं होता। इसके बेसिस पे आप फिर पीएचडी आगे नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर हम लेक्चररशिप के बारे में बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बात करें, तो सिंपली जब आप नेट क्लियर कर लेते हो तो भी आप किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और एक बार आपने ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया तो इसके बाद आपको मिलता है नेट का सर्टिफिकेट, जो कि ई या डिजिटल फॉर्म में होता है, इसलिए इसको ई सर्टिफिकेट बोलते हैं। एक बार आपने ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, आपको सर्टिफिकेट जारी हुआ और इस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है दोस्तों, ये लाइफ टाइम के लिए होती है। ठीक है? तो केवल आपको सर्टिफ़िकेट मिल गया, अभी आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुआ, आप प्रोफ़ेसर के लिए इंटरव्यू नहीं दे पा रहे हैं किसी कॉलेज में, तो 3 साल, 5 साल बाद जब भी आप फ्री हों, ओवरऑल लाइफ़ टाइम आप कभी भी नेट के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ओवरऑल फायदा यहाँ पे ये है कि नेट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो कभी भी लाइफ टाइम में आप इस सर्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। जबकि जेआरएफ अगर आप क्लियर करते हैं तो जो अवार्ड लेटर आपको मिलता है उसके 3 साल के अंदर-अंदर हो आपको इसका बेनिफिट लेना होता है, अदरवाइज़ ये एक्सपायर हो जाता है। वहीं अगर आप ऑलरेडी एक पीएचडी के कैंडिडेट हो, आप ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हो, उसके साथ आपने नेट क्लियर किया, आपका जेआरएफ क्लियर हो गया, तो अब ऐसे केसेस में अगर आपको फेलोशिप लेनी है दोस्तों, तो अब हम यहाँ पे 2 चीज़ें कंसीडर करेंगे। डेट वैलिडिटी के कॉन्टेक्स्ट में आपका नेट किस दिन आपका रिजल्ट आया, आपका नेट रिजल्ट डेट, या फिर किस दिन आपने पीएचडी में ज्वाइन की थी, उसमें से जो कि बाद में होगा, उस दिन से आपकी वैलिडिटी जो है वो कंसीडर
की जाएगी। तो ओवरऑल ये कई सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स थे वैलिडिटी को लेके, जो कि आई होप कि अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। सो दोस्तों, आप सभी लोग जो भी यूजीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिसंबर में आपका एक एग्ज़ाम होने वाला है सेकंड फेज़ का। तो टाइम अभी भी आपके पास बहुत है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं और आप चाहते हो कि दिसंबर साइकिल का एग्ज़ाम क्रैक कर ले जाओ, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है ये कोर्सेज़ लेने का। तो दोस्तों, यहाँ पे फाउंडेशन बैच लगभग हर सब्जेक्ट में स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पे आपको पेपर 1, पेपर 2 का कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड कराया जाता है और डेली यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए लाइव सेशंस भी होते हैं। तो ओवरऑल अगर अभी भी दिसंबर साइकिल के लिए प्रिपरेशन करना है, 3 महीने का टाइम है, तो डेली आपको यहाँ लाइव सेशन भी मिलेगा, यानी हर एक टॉपिक को आपको डिटेल में समझाया भी जाएगा। फिर एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट पे आपका रिवीजन कराया जाएगा, आपको ट्रिक्स बताई जाएँगी, प्लस आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि आपका टाइम मैनेज भी हो जाए और एग्ज़ाम के पैटर्न से आप फ़ैमिलियर भी हो जाएँ। इसी के साथ सेशन एंड करूँगी। थैंक यू सो मच।